दोनों सैनिक तुम उस दिशा में जाओ, तुम इस दिशा में जाओ। वहां पर कड़ी दृष्टि रखो। हमारे गुप्तचर ने सूचना दी है कि कीचक अपनी सुरक्षा अभेद्य बना रहा है। साथ साथ सुरक्षा चक्र होंगे, कुछ भूमिगत भी होंगे। एक प्राचीर पर उस पूजा स्थल और कीचक के आसपास 4 सुरक्षा चक्र होंगे। सेना के 2 दल पूर्ण रूप से महानायक की सुरक्षा के लिए समर्पित रहेंगे, प्रतिपल उनके साथ। शेष 3 दल इस समस्त स्थल को घेरे रहेंगे। कोई भी आए या जाए, ये तुम्हारी दृष्टि से बचना नहीं चाहिए। कोई अनाधिकृत प्रवेश ना करे, ये तुम लोग सुनिश्चित करोगे। सावधान रहना होगा अशोक। एक छोटी सी भूल के कारण हमें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। अशोक, कीचक के इस चक्रव्यूह में तुम कैसे प्रवेश कर पाओगे? हे शिव शंकर, वो अधर्म, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा है। उसे इतना बल दीजिए कि वो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सके। तूने महानायक कीचक का आदेश नहीं सुना? इस नगर में किसी और की स्तुति नहीं, महानायक कीचक की स्तुति होगी। महानायक हमारे प्राण ले सकते हैं, रास्ता और विश्वास कभी नहीं। बोल ओम कीचकाय नमः। बोल। पूजा करके कीचक अपने विनाश के समीप पहुंच गया है। कीचक की स्तुति कर, नहीं तो दोनों भुजाएं काट दी जाएगी। बोल ओम नमः कीचकाय। ओम नमः शिवाय। कौन है? ओम नमः शिवाय। 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 देखो रानी धर्मा, अपना सौभाग्य देखो। इतनी भव्य मूर्ति का अभिषेक होगा तेरे रक्त से। महानायक, महानायक, ये देखिए यहाँ पर क्या है? तुम्हारा अभिषेक तुम्हारे दुष्ट सैनिक के रक्त से किया है मेरे पुत्र ने। दो दिन रानी धर्मा, केवल 2 दिन। और फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो।
कि मृत्यु तुम्हारे कितने समीप है। ले जाओ उसे। अच्छा, तो आप वहाँ हैं? इस जोत में मेरी माँ के लिए मेरे प्राणों का प्रतीक है और मेरे लिए मेरी माँ की ममता का। मैं प्रण लेता ये महाशिवरात्रि तक्षशिला के क्रूर इतिहास की अंतिम यात्रा। मैं प्रण लेता यहाँ से आरंभ होगी मेरी यात्रा, अपनी प्रजा को उनका आत्मसम्मान वापस दिलाने का। मैं प्रण लेता कि मैं मृत्यु को तब तक पराजित करता रहूंगा जब तक मैं अपने साम्राज्य को आतंक से मुक्त न करता। मैं प्रण लेता हूँ कि आज तक मगध की भूमि के सम्मान के लिए जितने लोगों ने भी अपने प्राण दिए, मैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अशोक भैया जीवित है और उस दुष्ट कीचक ने माता धर्मा को बंधक बना रखा है। बात पिताजी महाराज को नहीं ज्ञात है। मुझे जाकर पिताजी महाराज को जल्द से जल्द सूचित करना होगा। वो अवश्य उनकी सहायता करेंगे। अरे राजकुमार, कहाँ भागे जा रहे हो? लड्डू तो खा लीजिए। पिताजी महाराज कहाँ हैं? पता नहीं। सुशिम, हमें शीघ्र पता करना चाहिए कि वो पत्र कहाँ गया, किसके पास है। मैंने कहा था जब तक यह धर्म में परिवर्तित नहीं हो जाता मैं विश्वास नहीं रख सकता। अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है सुशील। हमें शीघ्र अभिषेक संपन्न कराने का प्रयास करना चाहिए। चलो। आपने पिताजी महाराज को देखा? नहीं। ये संदेश ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस समय नहीं। जब से तुम गई हो धर्मा, तब से एक चिंता सी बनी रहती है निरंतर। इतना कुछ हो रहा है यहाँ पर, किंतु उसके बीच में मुझे तुम्हारा ही स्मरण हो रहा है। आज यदि तुम मेरे साथ होती यहाँ तो कदाचित मेरे लिए इतना कठिन न होता। पिताजी महाराज, पिताजी महाराज, पिताजी महाराज, पिताजी महाराज, पिताजी महाराज।
मुझे चिंता हो रही है। अशोक ने अभी तक नहीं बताया है कि आगे की क्या योजना है। अभी तक कक्ष से बाहर ही नहीं निकला है। रानी धर्मा की प्राण संकट में हो और अशोक सो रहा हो, ये कैसे हो सकता है? अर्थात वो हम में से किसी को बिना बताए कीचक से अकेले। आचार्य राधागुप्त। अशोक ने वही किया जो अपेक्षित था। राजकुमार द्रुपद कहाँ रह गए? राजकुमार सुषेण की जय। 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 जाने क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैं कुछ अनुचित करने जा रहा हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहर। एक आदर्श युवराज और भविष्य में एक आदर्श सम्राट बनो और अपने पूर्वजों की मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखो। यशस्वी भव। अब राजकुमार सुशीम को मुकुट पहनाइए सम्राट। युवराज सुषेण की जय। सम्राट बिंदुसार की जय। राजमाता हेलेना की जय। युवराज सुषेण की जय। युवराज सुषेण की जय।
अशोक भैया जीवित है। अशोक जीवित है? पिताजी, महाराज, कीचक का संदेश है। कैसे हैं सम्राट? मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि आपसे पूरा संपर्क में आऊंगा, और वो भी ऐसे शुभ समाचार को आप तक पहुंचाने के लिए। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपको सूचित करते हुए भी कि आपका पुत्र अशोक जीवित है। सम्राट, मुझे आपको ये सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि आपकी प्रिय पत्नी रानी धर्मा हमारे बंदी गृह में निवास कर रही है। आपके पुत्र अशोक और रानी धर्मा का जीवन हमारे हाथ में है, या फिर यूँ कहिए कि आपके हाथ में। आपको पत्नी और पुत्र चाहिए और मुझे मगध। तक्षशिला से भावी सम्राट महानायक कीचक। ये कीचक की बहुत घटिया चाल है। छल कर रहा है हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ। अशोक की मृत्यु का प्रमाण प्राप्त हो चुका है हमें। यदि अशोक जीवित होता तो तक्षशिला से ये समाचार हम तक बहुत पहले आ जाता। अशोक जीवित है, धर्मा का विश्वास उचित था। उसने सदैव माना कि अशोक जीवित है। एक पुत्र की कुशल मंगल की अनुभूति केवल एक माँ को ही हो सकती है, ये पुनः सिद्ध हो गया। और संभवतः धर्मा का यही विश्वास उसे अशोक तक ले गया। मेरा पुत्र जीवित है, अशोक जीवित है। तभी मुझे आभास हो रहा था कि मैं उचित नहीं कर रहा हूं। पुत्र, तुमने मुझे मेरे जीवन का सबसे सुखद समाचार दिया। तुम्हें भी बधाई हो, तुम्हारा सबसे प्रिय भ्राता अशोक जीवित है। सम्राट, मैं तुरंत सेना का एक दल तक्षशिला भेज देता हूँ, जो राजकुमार अशोक और रानी धर्मा को सुरक्षित यहाँ ले आएगा। नहीं, कीचक ने केवल एक मगध सम्राट को नहीं, किंतु एक पिता को, एक पति को चुनौती दी है। एक बार मैंने आचार्य चाणक्य की बात ना मानकर कीचक को क्षमा कर दिया था। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैं स्वयं अपने हाथों से कीचक को दंडित करूंगा। इस महाशिवरात्रि को मैं महाकाल बनकर तक्षशिला पहुंचूंगा और वहां ऐसा तांडव होगा आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। चलिए पिताजी, अब मेरे भाई अशोक और माँ धर्मा को बचाने का समय आ गया है। मैं आपके साथ आऊंगा। मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा पुत्र है। बस हमारे पहुंचने से पहले कीचक अशोक और उसकी माँ को मार दे। उसके पश्चात मैं कीचक के साथ मिलकर आपको भी। हमें विलंब नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के लिए केवल 2 दिन शेष है। स्थान की तैयारी करो।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.